समस्त मानव जाति का भला चाहते हुए, समस्त मानव जाति की शुभकामना करते हुए मैं अपने सुनने वालों के लिए कुछ नई बात कहने जा रहा हूँ। वो नई बात हर इंसान की है, हर बशर की है जो मानव के चोले में आया है। ये बात मैं क्यों कहने लगा हूँ? क्योंकि मैंने अपने जीवन का बचपन भी देखा, नौजवानी भी देखी, गृहस्थ आश्रम को भी भोग लिया और अब आखिरी पड़ाव की ज़िंदगी में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ परिवार में रहते हुए। इस जीवन के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ और अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो मानव चोला है, चाहे वो किसी देश में भी पैदा हुआ है, किसी रूप में भी पैदा हुआ है, इसको पूर्ण माना है शास्त्रों ने, हमारे भारत के शास्त्रों ने। दूसरे मुल्कों की मैं बात नहीं जानता, दूसरे धर्मों में क्या लिखा मैं नहीं जानता, इस्लाम धर्म ने इस मानव चोले को क्या समझा मैं नहीं जानता। लेकिन जो मुझे संस्कार मिले अपने सदगुरु परमदयाल जी बाबा फ़कीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर, मैं तो उसी के आधार पर कह सकता हूँ। जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, उसके बारे में मैं कभी नहीं बात करता। तो उससे क्या पता चला कि ये शरीर पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? कि इसमें सभी जीव जंतुओं से अलग 5 तत्व हैं। पहली बात तो ये है। और फिर इसमें कर्म इंद्रियां भी हैं और ज्ञान इंद्रियां भी हैं। दूसरों में कर्म इंद्रियां नहीं हैं। कर्म इंद्रियां क्या, उन्होंने क्या कर्म करना? वो तो कर्म भोग रहे हैं। जीव देख लो, जंतु देख लो, पशु देख लो, पक्षी देख लो, वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? और इस मानव चोले में 3 चीज़ें और हैं। वो हैं गुण। वो गुण हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये भी हमारे शरीर में हैं, कुदरती हैं ये। लेकिन इन कुदरत के दिए गए 3 गुणों में हमारे शरीर में परिवर्तन आता रहता है। हम इनका संतुलन नहीं बनाए रखते, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। और वो किस कारण से बिगड़ता है? वो हमारी 3 तरह की खुराक है। हमारा खाना, हमारा खाना जो है वो तामसिक है, वो राजसिक है और वो सात्विक भी है। तमोगुणी खाना खाएंगे। तमोगुणी होता है जो मिर्च मसाले वाला हो, ज़्यादा तला हुआ हो, ज़्यादा बासा हो, उसके बारे में कोई विचार ना किया जाए कि ये मेरी सेहत के लिए कैसा है कैसा नहीं है। जब मिला खा लिया, कोई समय निश्चित नहीं है। ज़बान के टेस्ट के लिए खाया जाता है, उसको मैं तमोगुणी कहता हूँ। रजोगुणी वो है जो प्राकृतिक है, भूमि से पैदा हुआ है, माता की भूमि से, इस पृथ्वी से पैदा हुआ है और हम उसको समय पर ही खाते हैं। मैं उसको रजोगुणी कहता हूँ। समय पर, भूख लगे पर हम खाते हैं। और सतोगुणी खाना वो होता है जो पूर्ण रूप से सत्यता के रूप पर आधारित हो, हक हलाल की कमाई हो, मेहनत की हुई हो। हक हलाल में मेहनत, जो भी ड्यूटी मिली उसको पूर्ण रूप से साफ नीयत से, स्वार्थ ना रखते हुए जो हम कमाई करते हैं, उस कमाई से जो भोजन हम प्राप्त करेंगे उसको मैं सतोगुणी कहता हूँ। मगर दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो तो पहले ही मलिन मिलता है,
वो तो पहले ही करप्ट हो चुका हुआ है। उसकी जो गति है, उसकी जो हालत है, उसको प्राकृतिक रहने ही नहीं दिया गया। दवाइयों से देख लो, टीके लगाए जाते हैं, हमारी सब्जियों को टीके लगाए जाते हैं, दूध में क्या क्या किया जाता है और दालों में क्या क्या मिक्स रहता है। कौन सी चीज़ बची है आप ये बताइए आप मुझे। कोई चीज़ भी हमें ऐसा लगता है कोई भाग्यशाली होगा जो अपने घर में सब कुछ पैदा करके खाता है, वो सात्विक हो सकता है। जो महापुरुष रहते हैं अपने अपने आश्रमों में, शायद आश्रमों में कोई अच्छी चीज़ बनती हो, मुझे पता नहीं है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो न राजसिक है न सात्विक है, वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से तामसिक हो चुका है। तो जब ये हम खा रहे हैं तो फिर उससे बनेगा क्या? जो बचपन की बात थी, आज से मैं क्या कहूँ आपको, क्या खाते थे हम? शुद्ध घी होता था, शुद्ध दूध होता था, शुद्ध गेहूँ होता था, कोई उसमें खाद नहीं मिलाई जाती थी, गोबर डाला जाता था खेतों में। और क्या क्या पैदा होता था खेतों में? हर चीज़ पैदा होती थी, जहाँ तक जी हल्दी भी पैदा होती, तिल पैदा होते थे, माँ की दाल पैदा होती थी, चने पैदा होते थे। कोई दाल ऐसी नहीं थी जो जिम्मेदार के खेत में नहीं पैदा होती थी। और उनके स्वाद ऐसे होते थे जिनका कोई कहने की बात नहीं है। आज तो स्वाद ही नहीं है किसी चीज़ का, इसीलिए मसाले आ गए तुम्हारे स्वाद बनाने के लिए, जो और भी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को? तो क्या किया जाए? जब हमारी खुराक ऐसी होगी तो हमारा ख्याल शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो हमारे ख्याल भी क्या होंगे? तामसिक होंगे। हमारे ख्याल भी गड़बड़ाए होंगे। हम में ईर्ष्या पैदा होना, द्वेष पैदा होना, नफरत पैदा होना, धार्मिक वाद भेद पैदा होना, जाति पाति के भेद पैदा होना, ये लाजमी है। इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा मैंने? और यही हालत है। देख लो मेरे देश की हालत क्या है, दूसरे देशों की क्या हालत है, आपके सामने है। कुछ कहने की बात ही नहीं है, सब हमारे सामने है। कहना क्या है? तो इसलिए क्या हो गया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये अति दूषित हो गया है 3 तरह के अवगुणों से। वैसे तो कहते हैं लोग ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ये हो गया है, प्रदूषण बहुत हो गया है, मशीनों से प्रदूषण हो गया है। 3 तरह का प्रदूषण इस ब्रह्मांड में है। एक स्थूल रूप का प्रदूषण है जो आंधियों से पैदा होता है, फैक्ट्रियों के धुएं से पैदा होता है, गाड़ियों के गैस से पैदा होता है। वो स्थूल रूप में है। वो हवा के चलने से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमारा एक सूक्ष्म प्रभाव है, सूक्ष्म प्रदूषण है। वो हमारे ख्यालों का है, जो हम वाणी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम, क्या क्या सुनने को मिलता है, तुम खुद देख लो, नज़र डालो ज़रा इधर उधर। हम क्या क्या बोलते हैं, और हमारे ज़बान से निकला हुआ कोई भी विचार नाश नहीं होता। वो वापस आएगा, नफ़रत को और ज़्यादा लाएगा, द्वेष को और ज़्यादा लाएगा, शत्रुता को और ज़्यादा लाएगा, भेदभाव और अधिक पैदा करेगा, और देश में शांति आ नहीं सकती, कोई नहीं ला सकता। चाहे कोई उल्टा होकर लटक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा और गड़बड़ करेगा। और मेरे दाता परमदयाल फ़कीर जी महाजरा ने तो कह दिया हुआ है कि जब तक दिल्ली हमारा राजधानी है, हमारे देश में कभी शांति आ नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा विचारधारा बिगड़ती है। दिल्ली में ही कोई भी जो भी राजा होगा वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। कोई नेता हो, कोई हो, वो दिल्ली में बैठकर सोच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का आकाश ही बर्बाद हुआ है।
अपने इतिहास को देखो, पिछले इतिहास को देखो, आप पांडवों से लेकर शुरू कर दो देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई बात ये ठीक है। और एक सात्विक विचार होता है जो हम मनन करते हैं, जो हम किसी के भले के लिए सोचते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम दुआ करते हैं, जो हम अरदास करते हैं, वो किसी के भले के लिए होती, वो जाता है ब्रह्मांड में, बाकी सब नीचे नीचे वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे टेलीविज़न के सेंटर जो बने हुए हैं ना, वो अपने प्रोग्राम को ऊपर भेज देते हैं सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से हम उसको अपनी टीवी पर लगाकर, चैनल लगाकर उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ख्याल की ताकत दूसरे तरह से काम करती है। ये चलेगा ऊपर और वहाँ ही आएगा जहाँ इसको उस विचार वाले लोग मिलेंगे। उस विचार वाले लोग, गंदे विचार वालों के लोग, गंदे विचार वाले लोगों पर प्रभाव करके और गंदगी फैलाएंगे। द्वेष फैलाने वालों के विचार द्वेष फैलाने वालों पर ज़्यादा असर करके और ज़्यादा द्वेष फैलाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को साइंटिफिकली प्रूफ करके देख लो। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं दर्द दिल से जो मेरे जीवन में अनुभव आया है, सतगुरु बाबा फकीर के चरणों में बैठकर मैं वो कह रहा हूँ, और डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि वो ख्याल जैसा जैसा जिस लेवल का आदमी है, वो जैसा जैसा वो सोचेगा, उसके विचार रखने वाले जैसे भी लोग और होंगे, वो विचार उन लोगों के पास आकर उसी चीज़ को ज़्यादा फैलाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए इस कलयुग में संतों के विचार, जो आज कल गुरु मत के विचार, जो आज कल सत्संग के विचार फैलाए जाते हैं, वाणी कही जाती है, उसमें कहीं भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि वो ब्रह्मांड को चेंज करेंगे। क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है स्वार्थ के लेवल पर हो रहा है, वो मानवता के लिए नहीं हो रहा, वो इंसानियत के लिए ही नहीं हो रहा, वो खास केंद्र के लिए किया जा रहा है। ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये धर्म, ये सोसाइटी, ये संस्था, ये संप्रदाय, अपना अपना ही सब राग अलाप रहे हैं। इंसानियत तो कहीं नज़र ही नहीं आती। तो कैसे आशा की जा सकती है कि मानव जाति सुख का जीवन व्यतीत कर सके? और देखो क्या हो रहा है, देश के चारों तरफ बाहर क्या हो रहा है और देश के अंदर क्या हो रहा है। हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे ही ख्याल, हमारे ही विचारों ने इस ब्रह्मांड को इतना गंदा किया हुआ है कि इससे बचना अति मुश्किल है, और कुदरत इसका अंजाम हमें देखने को मिलाएगी। देख लेना आपने क्या कहा। अब ये तो बात मैंने साधारण रूप से मानव जाति के लिए कही कि आओ हम प्रेम की वाणी बोलें, आओ हम सद्भावना में आ जाएं, आओ हम भ्रातृभाव में आ जाएं, हम आओ द्वेष मुक्त हो जाएं, आओ हम ईर्ष्या मुक्त हो जाएं, आओ हम मिलजुल कर रहकर इस बुद्धि का सदुपयोग करें और सबका भला चाहें। जो महापुरुषों ने कहा है, कहाँ गए वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः? कहाँ चले गए वो कहने वाले? कहाँ चले गए वो शिव संकल्प कहने वाले? शिव संकल्प मस्तु कहाँ चले गए वो? अहिंसा परमो धर्मा का असूल कहाँ नजर आता है? कहाँ चले गए वो लोग अहिंसा परमो धर्मा लिखने वाले? क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए जब हम अपनी संस्कृति को ही भूल गए, हम अपने बुजुर्गों के बताए रास्ते को ही भूल गए, और हम सुखी कैसे रह सकते हैं मेरे सुनने वालों? आओ हम अपने आप को सुधार लें। जो मैं समझा, कोई किसी को नहीं सुधार सकता,
ना कोई संत किसी को सुधार सकता है, ना कोई महापुरुष किसी को सुधार सकता है, ना देवी ना देवता किसी को कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे अपने आप ने करनी है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे विश्वास ने करनी है, तुम्हारी श्रद्धा ने करनी है, तुम्हारे प्रेम ने करनी है, तुम्हारी आस्था ने करनी है। तो आस्था उस पर रखो जो सर्व का दाता है, आस्था उस पर रखो जो सबका मालिक है, जिसने इंसानियत को जन्म दिया। उसने किसी धर्म को जन्म नहीं दिया, उसने किसी जाति को जन्म नहीं दिया, उसने किसी संप्रदाय को जन्म नहीं दिया। क्या कहा मैंने? उसने केवल हमें इंसान का जन्म दिया और हम इंसानियत को ही भूल गए। क्या बने बैठे हैं हम? पूछो अपने आप को। जब वो लोग पूछें जो इस बात का ठेका करते हैं कि मेरे पास आ जाओ तो तुम्हें मैं सतलोक पहुंचा दूंगा, या उनको पूछो वो क्या कहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे सतलोक। कोई संत, कोई महापुरुष, कोई गुरु किसी को भी सतलोक नहीं पहुंचा सकता। हाँ, अगर वो ज्ञान दाता है, अगर उसका अनुभव ज्ञान का उस मालिक के साथ मिलने का हो गया है, तो वो तुम्हें रास्ता बता सकता है, वो तुम्हें गाइड कर सकता है, वो तुम्हें हित दे सकता है। इससे ज़्यादा वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी करना तुमने आप है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, वो तुम्हें पिला नहीं सकता। वो तुम्हें विधि बता सकता है, पीना आपने है, इंतज़ाम तुम्हारा अपना है। कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, तुमने ठीक होना है। चलो, कुछ बातें मैंने जनरल में आपसे कर दी। अब आओ हम सात्विकता की तरफ चले। आओ हम थोड़ा सा इस ऐसे वातावरण में रहते हुए भी अपना विचार करें कि हमने कैसे जीना है। मैंने जो समझा, मेरे सुनने वालों, मैं दावा नहीं करता कि सब पर एक रूल लागू होगा। मैं अपने बचपन से देखता हूँ, मैं बचपन से अपने आप को देखता हूँ, अपने आप के जीवन का अध्ययन करता हूँ। हम गुड़ खाते थे, चीनी नहीं देखी थी। हम लस्सी पीते थे, मक्खन खाते थे, सरसों का साग रोटी मक्की की खाते थे, छलियाँ चबाया करते थे, गाना चूसा करते थे, और गन्ने का रस दूध में मिलाकर और लस्सी में पिलाकर पिया करते थे। क्या कहा? और लस्सी में बड़ा नमक, डले वाला नमक घोल कर लस्सी पिया करते थे। किसी ने मिठाई नहीं देखी थी। अगर कहीं दिवाली पर या कहीं दशहरे पर 2-3 तरह की मिठाई होती थी। एक जलेबी होती थी और वो भी गुड़ की बनी हुई होती थी, मैंने देखी है। लड्डू होते थे और बेसन होता था। इससे ज़्यादा कोई दूसरी मिठाई नहीं होती थी। क्या कहा? मैदे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैदे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई फैक्ट्री थी नहीं मैदे वाली। चक्की होती थी, चक्की का आटा जो था वो हम माँ मेरी पीसा करती थी, और कभी कभी मैं भी माँ के साथ लग जाया करता था, क्योंकि 5-6 किलो आटा रोज़ पिसाई होती थी दाना। शाम तक खाना खाना होता था सबने, और सुबह माँ 4 बजे उठकर पहले दाने पीसती थी और मैं भी साथ लग जाकर। वो रोटी अब क्या है, हम फैक्ट्रियों का, मिलों का आटा खाते हैं, और वो क्या होता है, बोरियां भर भर कर सीकर बोरी के बोरी ऊपर रख देते हैं, और जो मशीन का आटा निकलता है वो बड़ा गर्म होता है, और उसके सारे तत्व तो गर्म में चल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर बोरी। वो तो बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। क्या कहा मैंने? बेसन घर में बन जाता था। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम इजी लाइफ डील करने लग गए। कच्चे बर्तन होते थे, उनमें रोटी बनती थी, कितनी स्वादिष्ट होती थी। मक्की की रोटी, चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हांडी में दाल सब्जी बनती थी,
आज तो कुकर की सब्जी किसी भी काम की नहीं। क्या करूं, मसाला खाओ उस पर डालकर, फिर ठीक है। क्या करो, कोशिश करो। मैं कल अपनी बहू से बैठा बात करता था। मैं कहा, बहू सुनो मेरी बात, मैं चाहता हूं कि एक घर में हम अपनी ही चक्की ले आए। अब चक्की बहुओं के पास टाइम नहीं कि वो मिट्टी वाली चलाएं हम मुश्किल है, टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन बिजली की मशीनें बन गई हैं। वो आटा जो होगा थोड़ा होगा और गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं, उसको दबाया नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, उसको हवा लगती रहेगी। 5 किलो बना लो। कहते हाँ पिताजी ठीक है बात आपकी, वो खाओ। सफ़ेद नमक, आयोडीन वाला नमक जिसको कहा जाता है, बहुत उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आती है। वो नमक क्या है, वो तुम्हारे ब्लड प्रेशर का कारण है। उसको त्याग दो, नमक ले आओ, वो सेंधा नमक ले आओ, मोटा डले वाला नमक ले आओ, लाल रंग का नमक ले आओ। पिसा पिसाया भी मिल जाता है, लेकिन घर में लाकर कूट लो तो बहुत अच्छा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं वापस ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें सात्विकता है। हमारा मन चंचल नहीं होगा, हम ठहराई में आ जाएंगे और हम नाम भी जप सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपका सफ़ेद रंग की चीनी है ना, चाहे कहीं की भी है, किसी भी फैक्ट्री की बनी हुई है, उसमें बहुत ही केमिकल हैं। हमारे बुजुर्ग गुड़ खाते थे। मेरे पिताजी काम करके आते थे, शक्कर में घी मिलाना और थाली में डालना, और हमें भी काली काली मिल जाती थी, और उसके साथ रोटी खाते थे, साग के साथ, उसके साथ। सुबह मक्की की रोटी को इतना इतना मक्खन किसके घर में बनता है? मेरे घर में बहुएं बना लेती हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा मक्खन खाने को मिल जाता है, क्योंकि दूध काफ़ी आता है। क्या कह रहा हूँ, देखो वो छोड़ो मक्खन, उसमें नमक है, उसमें केमिकल्स हैं जो बाज़ार से लाकर आप खाते हैं, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री का बना हुआ हो। जो तुम्हारी आंखों से बाहर बनकर चीज़ आई है वो प्रोसेस्ड है, वो प्रोसेस्ड है। कुछ भी है, चाहे वो प्रोसेस हो चुकी है, उसमें कोई ना कोई मिलावट है। चाहे वो तुम जूस पीते हो, चाहे वो तुम कोई भी चीज़ लेकर पीने वाली पीते हो, मैं उसका हामी नहीं हूँ। ये तुम्हारे ठंडे प्याओ, तुम्हारे जूस बोतलों में बंद, न जाने कब के बने हुए हैं, इनको अवॉइड करो और पानी पियो जो माँ की गोद से आया है। और हो सके तो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पीना बंद करो, सिंपल पानी पियो। घड़े तो उड़ ही गए घड़े तो ख़त्म ही हो गए, घड़े बनाने वाले ख़त्म हो गए। छीन लिया सब कुछ स्टील बनाने वालों ने, स्टील लिए, जूते बनाने वालों का रोज़गार भी छीन लिया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने, कपड़ा बुनने वालों का भी उन्होंने छीन लिया। वो कोई कपड़े बनाने वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई गांव में तरखान लकड़ी का काम करने वाला नहीं मिलेगा, कोई लोहे का काम करने वाला नहीं मिलेगा। सब बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियां, बड़े बड़े धनी लोगों ने जूते बना रहे हैं, चाहे वो किसी जाति को हो। उनको किस नाम से पुकारोगे? जो चमड़े का काम करते हैं उनको क्या नाम दोगे अब? बताओ ज़रा मुझे। हैं? वो जो गरीब आदमी चमड़ा बना के रोज तुम्हारी जूता पहनाता था, उसको तो नफरत करते थे। अब क्या करोगे बताओ? बदल रहा है, बदलो अपने आप को, लेकिन अपनी खुराक को ना बदलो, अपने विचार को बदल दो। चीनी को छोड़ो, जहाँ तक हो सके गुड़ खाओ, शक्कर खाओ,
वैसे तो फैक्ट्री ने अब ब्राउन शुगर भी निकाल दी है भूरे रंग की शक्कर। वो मजबूरी हो जाती मुझे गर्मियों में खाने के लिए, वरना मैं सर्दी में, अभी अक्टूबर के बाद गुड़ शक्कर आ जाएगा, मैं उसका भी प्रयोग नहीं करता हूँ। गुड़ खाता हूँ, रोटी के बाद थोड़ा गुड़ खा लिया। क्या कहा मैंने? इसको भी छोड़ो, जहां तक हो सके जितना कर सकते हो। अगर शुगर से बचना चाहते हो तो मैं कुछ नुस्खे बताता हूं कि इस चीनी को छोड़ दो। नंबर 1, भोजन और भजन ये दोनों के लिए समय होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। अब तो भोजन का समय कोई नहीं है। इतना काम दिमाग के ऊपर आदमी का पड़ा हुआ है कि उसको रोटी खाने का समय नहीं मिलता। भोजन खाओ, बिल्कुल शांत चित्त होकर खाओ, बहुत आराम से खाओ, दिमाग पर कोई बोझ ना डालो, और टीवी शीवी उस वक्त अपना बंद करके भोजन खाओ। 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा लगाओ रोटी खाते हुए, देखो तुम्हें कितना आनंद आता है। रोटी का टेस्ट तो देखो आप जरा खा के। अगर आटा ठीक है, सब्जी ठीक है, पानी शुद्ध है। क्या कहा मैंने? 2 बातें। तीसरी बात, ये मैदा, इसकी भी कोशिश करो भाई, मैदे वाली चीज़ को कभी मत खाओ। बच्चे आए हुए हैं मेरे आजकल, पोता पोतियाँ आए हुए हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं वायरस के कारण। वो घर में समोसे बना लेते हैं। मैं बढ़िया, ये बढ़िया हो गया ना, पुदीना लगाया घर में, उसकी चटनी बना लो, इमली ले आओ, मिक्स कर लो उसको। एक दिन सब ने समोसे बनाए खाए, मुझे भी कहे, मैं कहा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, तली हुई चीज़ मैं कम खाता हूँ, खाता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये है। बनाओ, मैं कहा बच्चों घर में पकौड़े बना लो। वो जो तेल हमारे घर का है, जिसमें आप अपने परिवार के लिए चीज़ बना रहे हैं, वो तेल शुद्ध है, वो ख़राब नहीं है। जो दुकान पर तेल में पकौड़े बनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बनते हैं, वो तेल में कैंसर पैदा हो जाता है। जो शाम को खाएंगे वो बीमारी लेकर जाएंगे। बाजार की चीज़ तो कोशिश करो बंद करो। मैं अमेरिका देखा, मैंने कनाडा देखा, कहीं पर मैं टिक्कियाँ नहीं देखी, कहीं पर मैं समोसे नहीं देखे, कहीं पर मैं जलेबियों की दुकान नहीं देखी। कहीं होगी, कोई होगी कहीं, लेकिन वो भी बहुत साफ सुथरी होगी। मैंने देखी नहीं है। मैं कहीं कहीं जहाँ लंबा सफ़र किया 200 किलोमीटर का, तो गाड़ी से किया, तो रास्ते में रुके हम। कहाँ? हर 50 किलोमीटर पर एक रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, हवा दी जाती है गाड़ियों को, और वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं। आप बाथरूम जाओ, चाय कॉफ़ी पीनी, चाय कॉफ़ी ले लो, और कुछ खाना है तो वहाँ चले जाओ। बड़े बढ़िया बाथरूम बने हुए हैं। हमारे तो बस स्टैंड पर जाओ, आपको बाथरूम की टूटियाँ ही नहीं मिलेंगी। कितनी सफाई है हमारे, क्या कहूँ मैं आपको। ये क्या कारण है? कारण क्या है? हमारे कैरेक्टर में गिरावट आ चुकी है। हम पाँव से लेकर एड़ी से लेकर चोटी तक स्वार्थी हो चुके हैं। हम स्वार्थी हो चुके हैं, केवल अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। इसलिए कैसे सुखी हो सकते हैं? इतना स्वार्थ। क्या कहा मैंने? तो 3 चीज़ों को कोशिश करो, ये सफ़ेद नमक, ये सफ़ेद चीनी, और ये सफ़ेद हमारे वाला आटा। क्या कहा मैंने? हो सकता है बहुत अच्छी फैक्ट्रियां हों विदेशों में, क्योंकि हर चीज़ वहाँ तो रेडीमेड मिलती है। हो सकता है वहाँ, लेकिन सब लिखा हुआ सबके ऊपर ऑर्गेनिक। कोई वहाँ दवाई नहीं लगाई गई, कोई वहाँ खाद नहीं लगाई गई। वहाँ सारे का सारा सिस्टम जो है, वृक्षों के पत्ते, उनको भी खाद में इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा मैंने? एक तो ये तीसरी बात क्या है।
चौथी बात, कोशिश करो कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल कम करो। वो चीज़ लीजिए, पानी पीने के लिए भी लीजिए, दूध पीने के लिए भी लीजिए। जूस भी बहुत ठंडा नहीं पीना है, वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक होना चाहिए। शरीर हमारा अंदर से गर्म है, इसमें एक ख़ास तरह का एक टेम्परेचर लगा हुआ है, कुदरत ने उसको मेंटेन किया हुआ है। उससे ज़्यादा हो जाए बुखार हो जाएगा, उससे लो हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्या कहा मैंने? उसको मेंटेन करना हमारे बस में है। उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि हमें जीना कैसे, क्या खाना है, क्या पीना। आपकी मर्ज़ी है, मैं तो अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मैंने अपने तजुर्बे से शरीर में तरह तरह के विक्षेप आने से या कभी बीमार होने से मैंने स्टडी किया कि मैं बीमार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो मुझे मिल गया। यू बी ए डॉक्टर ऑफ योर ओन बॉडी। अपने शरीर का स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश करो और नेचुरल लाइफ लीड करने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? और फिर आगे क्या कहना चाहता हूँ, हम कर नहीं सकते, हालात ऐसे हो गए। गांव में रहने वाले लोग वो बहुत भाग्यशाली, अभी भी बहुत भाग्यशाली हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, गॉड लिव्स इन विलेजेस। भगवान शहरों में नहीं, गांव में रहता है, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत बड़ी सात्विकता है। लेकिन राजनीति ने उनको भी बिगाड़ दिया। राजनीति ने हमारा वो भी सिस्टम खराब कर दिया। राजनीति वहाँ भी घुस गई और वहाँ भी पार्टी सिस्टम आ गया। अरे धर्मों का देखो हाल, आप एक धर्म में कितने बिखेड़े हैं और राधा स्वामी मत के देख लो कितनी गद्दियाँ बन गई हैं। और दुर्भाग्य ये है कि एक दूसरे को देखकर खुश नहीं। और क्या कहूँ मैं, बाकियों की तो मैं बात ही क्या करूँ। जिस मत में मैं आया हूँ उस मत की हालत मैंने देख ली और उस मत को ही मैं छोड़ गया। उस जो निजम है उनको ही मैं देख लिया कि जी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है एक नाम है, और वो भी सच्चे सदगुरु का दिया हुआ, तो वो नाम है। बाकी सब मेला है, बखेड़ा है, राजनीति है, स्वार्थ है और कुछ नहीं है। मैं बहुत निर्भय होकर ये बात कह रहा हूँ। अगर हमारे धार्मिक क्षेत्र का ये हाल है तो सामाजिक क्षेत्र में भी देख लो, घरों में क्या हाल है। मेरे सामने एग्जाम्पल्स आती हैं। मुझे एक सज्जन का टेलीफोन आया, दिल्ली से, बड़े दिनों से आ रहा है। महाराज आशीर्वाद दो, मैं पोते को मिलना चाहता हूँ। मैं कहा क्या बात हुई? बहू अब मेरे पोते को लेकर अपने मेके चली गई है, वो हमारे पास नहीं रहती है। मेरे पुत्र को कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कहता ऊपर मकान भी उनको अलग दे दिया। इन्होंने कहा यहाँ नहीं रहना। क्यों? सास ससुर की शक्ल नहीं देखनी है, तुम यहाँ, मैं कहती हूँ वहाँ रहो। ये हाल है। ये क्यों है ऐसा? मैंने पूछा कि उस लड़की की माँ जिंदा है? हाँ माँ जिंदा है, बाप भी जिंदा है। तो ये सारा बखेड़ा, ऐ मेरी माताओं, ऐ मेरी बहनों, मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे दाता जी, मैं पहले अपने सतगुरु बाबा फकीर की बात सुना। तो मेरे तो घर में हम तो लड़कियों को, अपनी बहुओं को अपनी लड़की समझते हैं। दे आर नॉट माई डॉटर इन लॉज, दे आर माई डॉटर्स। सब कुछ उनके हवाले है जब से वो हमारे घर में आई है। तो परमदयाल जी महाराज ने जब अपने सुपुत्र की शादी की, बहू घर आई, तो उस वक्त बहना, मेरी बहना भी वहाँ थी, मैं बहना कहता हूँ उसको। तो महाराज ने दोनों को बुलाया
बहू को भी बेटी को भी। देखो बेटा, ये संदूक है, इसमें जो मेरी कमाई है वो है। ये ले बेटी, बहू को कहा ये ले बेटी चाबी, अब जब तुम्हें जरूरत पड़े तो आपने इसमें से खर्च कर लेना, अपनी जिम्मेदारी बहू को दे दे। जब माताजी को पता चला तो माताजी ने शाम को मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी को पूछा कि ये आपने क्या किया? ये आपने गलत किया। कल की बहू आई, उसको चाबियां दे दी, उसको घर का मालिक बना दिया। बेटी है मालिक, बेटी को क्यों नहीं दी चाबी आपने, उसको क्यों दे दी? महाराज जी ने माता जी को समझाया कि बेटी ने तो चली जाना अपने ससुराल, घर की मालिक तेरी बहू है और नहीं है। बेटी घर की मालिक नहीं हो सकती, वो उसका घर और है। लेकिन यहाँ हुआ क्या, हमारे समाज में हो क्या रहा है? ये एक केस नहीं, जहां भी माँ शादी की हुई बहू के घर में दखल देती है, अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर, वो लड़की कभी सुखी रह नहीं सकती। वो ससुराल को सुखी नहीं रहने देगी, वो अपने पति को भी सुखी नहीं रहने देगी। ये मेरी जिंदगी के देखे हुए अनुभव हैं, मैं और क्या कहूँ। इसलिए माताओं, शादी कर दी लड़की की, उसके लिए प्रार्थना किया करो कि वह अपने घर में सुखी रहे, उसका पीछा मत करो। और अगर घर में तुम्हारे बहू आ गई है तो उसको तुम लक्ष्मी कहकर लाए हो, तो उसको लक्ष्मी बनी रहने दो घर की। उसके साथ द्वेष क्यों करती हो, क्यों नफरत करती हो? घरों के घर उजड़ गए, तनख्वाहें लेती हैं बड़ी बड़ी और पति के साथ बात नहीं करती। ये क्या है, ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। वहाँ तो कहा गया कि बुजुर्गों की सेवा करो, भगवान की पूजा की जरूरत ही नहीं है। जो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है और अपना जीवन माता पिता की सेवा में अर्पित करता है, उसको किसी भी देवी की, देवता की, तीर्थ यात्रा की, यज्ञ की, हवन की जरूरत नहीं है। ये मैंने करके देखा है। मैंने जिंदगी, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बड़े से बड़े कष्ट सहे हमें पढ़ाने के लिए, हमें कुछ बनाने के लिए। लेकिन हम दोनों ने भी उनको बाबा जी की कृपा से गाड़ियों में सैर करा दी। क्या कहा मैंने? उनके हर दुख को हमने देखा, हमने पूर्ण सेवा की। पितर जिसको कहते हैं ना, पितर ऋण, वो उतार दिया। मैंने तो पत्नी का ऋण भी उतार दिया। वो भी मुझे 55 साल का जीवन मेरे साथ सुख का गुजार कर 2017 में मुझे अलविदा कह गई। कोई तकलीफ़ नहीं महसूस की और बता दिया था 6 महीने पहले कि अब मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता है, ये कुछ नहीं है। शी हैड रियलाइज्ड एंड शी लेफ्ट। अब मैं बच्चों में रहता हूँ, बहुएं मेरे से बहुत मेरा ख्याल रखती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने उनको अपनी बेटियाँ माना हुआ है, पुत्र माना हुआ है। क्या कहा मैंने? सुखी रहना है तो आओ, जरा इधर को आ जाओ, जरा अपने, तुम छोड़ो दुनिया का ठेका। ये दुनिया नहीं सुलझेगी कभी भी, कोई नहीं सुलझा सकता। इतिहास को देखो, मुझे पहले का तो पता नहीं, महात्मा बुद्ध से लेकर मैं देख रहा हूं महात्मा बुद्ध ने कितना कष्ट उठाया और हमें एक नया रास्ता दिया, प्रेम से रहने का, भाईचारे से रहने का। और जब वो दुनिया से चले गए और ये उनकी परंपरा देश में फैलने लगी,
और वो लोग जिनको उसके ज्ञान से हानि होने लगी, जिनको उसके ज्ञान से नफरत पैदा हो गई, उन्होंने उनका कत्लेआम किया, उनके मठ तोड़ दिए और उनको देश से छोड़कर जाना पड़ा। भारत से बुद्ध धर्म ही खत्म हो गया, जबकि बाकी मुल्कों में है अभी भी। क्या कहा मैंने? जैन महामुनि महावीर जी महाराज, उनके निजम देखो कितने अच्छे थे। कितने लोग हैं जैनी, बताओ मुझे, कितने लोग हैं? कौन मानता है? अरे श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इतनी कृपा की हमारे लिए कि सभी संतों, सभी जातियों के संतों, सभी धर्म परंपराओं के संतों की वाणी को इकट्ठा करके एक हमारे लिए आदि ग्रंथ की स्थापना की। और उस मंदिर, उस गुरुद्वारे, उस परमात्मा के स्थान के एक दरवाज़ा नहीं रखा, 4 दरवाजे रखे, 4, सभी वर्णों के लिए, सभी वर्णों के लिए खुले। किसी मंदिर के हैं 4 दरवाजे? गेट ही बंद हो जाते हैं। भोग लगाया जाता है। किसको भोग लगाते हैं? बाहर तो लाइन लगी है भूखे भिखारियों की, और अंदर भोग लगाया जाता है। इतना अंधकार, इतना अंधविश्वास ऐसे साइंस के युग में, ऐसे साइंस के युग में कि वो चांद जिसकी हमारे देश में अभी भी पूजा होती है, वो मंगल ग्रह जिसके बारे में डराया जाता है, उस तक तो इंसान का रॉकेट पहुंच गया। और हम कहाँ हैं बैठे हुए? कहाँ हैं बैठे हुए? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं। जब ये कह दिया कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तो तुम उन ग्रहों को अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढते? पूछो जरा अपने आप को, हम क्यों बाहर भटके हुए हैं? तमाम 33 कोटि लिखा है। अब कोटि का मतलब मुझे नहीं पता करोड़ है कि क्या है। आपके शरीर में, रोम रोम में तमाम ब्रह्मांड बैठा हुआ है। इसलिए थोड़ा अपने खाने को ठीक कर लो, थोड़ा अपने कर्म को ठीक कर लो। कर्म ठीक हो जाएगा, तुम्हारा भोजन ठीक हो जाएगा। भोजन को जो मैंने कहा वो तहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। रेडीमेड अवॉइड करो, रेडीमेड नहीं खाना। मैं देखा है, बाहर जाके मैंने भी देखा, होटलों में मैंने भी खा के देखा है। मजबूरी होती है सफ़र पर जब निकलता हूँ लेकिन कोशिश होती है कि अपना भोजन साथ बांध लें। हम अपना साथ भोजन ले जाते हैं, वहाँ दही ले लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, रोटी खा लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? कई दफ़ा मजबूरी होती है इंसान की, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि कलयुग है, ये मशीन का युग है। इसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या कहा मैंने? अब वो बर्तन तो हम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने तो सब कुछ मंगवा लिया हुआ है सब बर्तन मिट्टी के मंगवा लिए हुए हैं। जग भी मिट्टी का मेरे पास, और उसका पानी पीता हूँ। घड़ा भी मेरे पास, उसका पानी पीता हूँ। शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करो टू लिव ए हैप्पी नेचुरल लाइफ। ज़िंदगी को खुशी से गुजारने की कोशिश करो। यही मेरा कहने का फ़र्ज़ है। दाता दयाल परमदयाल जी महाराज का एक शब्द, दाता दयाल जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ।
तो क्या कहते हैं मेरे सदगुरु परम दयाल जी, दाता जी दयाल जी? वो कहते हैं बुद्धि जब तुमको मिली मिलजुल के रहना सीख लो। बुद्धि जब तुमको मिली मिलजुल के रहना सीख लो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं उन घरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन घरों में यही परंपरा जो मैंने कही वो है। प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। चाहे अमेरिका में चाहे इंडिया में, वहाँ कोई ऐसी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनको सतगुरु बाबा फकीर की शिक्षा मिल गई। क्या कैलिफोर्निया, क्या न्यू जर्सी, क्या वर्जीनिया, क्या मैरीलैंड, या क्या पिट्सबर्ग, और क्या कहूँ मैं आपको ये कनाडा की राजधानी क्या नाम है उसका, टोरंटो, इन जो सब जगह मैंने देखा है। लोगों में प्रेम मिला मुझे। जब पता चला कि मैं इंडिया से आया हूँ, बस किसी न किसी घर में महफिल लग जाती थी, सत्संग होता था, और वहीं सबके लिए खाना भी बन जाता था। सुखदेव सिंह सर्री में हैं, वैंकूवर के पास। उनका तो कहना ही क्या, उनका तो मैं सिफ्त नहीं कर सकता हूँ। उसने मेरे जाने से पहले ये सारे सिस्टम, कैमरा क्या, ये साउंड सिस्टम क्या, जहाँ जाऊँ वो मेरे साथ चलते और रिकॉर्डिंग करते। हर बात को रिकॉर्ड किया उन्होंने। उनकी माताजी अभी थोड़ी देर पहले चोला छोड़ गए, उनके माताजी के साथ में बैठकर भी बात की। वो हर सत्संग में सुबह शाम मेरे पास बैठते थे। ये संभवतः जो कुछ इस वक्त है, थोड़ा बहुत धर्म, सच्चाई, शायद ऐसे लोगों के कारण ये ज़मीन खड़ी है, नहीं तो ये फट जाए। ये इतना भार इसके ऊपर हुआ है, इतना वातावरण खराब हो चुका हुआ है। इसलिए संतों ने पहले लिखा हुआ है, आग लगी आकाश को, आग लगी हुई है, जल जल गिरे अंगार। तुम देखो देश में कोई शांत है, सुखी है? कोई सुखी है इस वक्त हालात ये हैं कि मैं सुनने में आया किसान सड़कों पर आ गए हैं, नौजवान सड़कों पर आ गए हैं। जो मुलाजिम है वो अंतर से बहुत दुखी है। फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर रोटी रोटी के लिए तरस रहा है। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? इसलिए मेरे बाबा फकीर जी महाराज ने कह दिया था, 79 में कहा बार बार, 80 में कहा बार बार, 81 में चोला छोड़ने से पहले कहा बार बार, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। देखता आ रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, सिवाय इसके कि उसको प्रार्थना करता हूँ सुबह शाम। मन से नहीं, शरीर से नहीं, अंतःकरण से। जो उसकी अंश है वो मन की बात नहीं सुनेगा। तुम्हारा देवी, तुम्हारी देवता मन की बात सुनते हैं। क्या कहा मैंने? तुम्हारी प्रार्थना मन की है, तुम्हारी पूजा मन की है, तुम्हारा ज्योति जलाना मन का है, तुम्हारी माला फेरनी मन की है। उस परम तत्व को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। तुम मन के मारे हुए हो और मन से इन चीज़ों को मानकर अपने आप में द्वेष करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। क्या क्या कहूँ मैं आपको। उसके पास केवल वो आवाज़ पहुँचेगी जो शरीर, मन और आत्मा से परे की आवाज़ है, जिसको सुरत की आवाज़ कहते हैं। क्योंकि वो सुरत जो है वो उसमाल के कुल की अंश है। वो अपने अंश की बात सुनेगा।
क्या कहा मैंने? वो अपने अंश की बात सुनेगा, तुम्हारे मन की बात नहीं सुनेगा। तुम्हारे मन की बात तो यहीं यहीं ब्रह्मांड में रह जाएगी, और जो तुम मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ तक भिखारी बने रहोगे? क्या क्या मांगोगे? क्या क्या चाहिए तुम्हें? 2 रोटी चाहिए ना, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए, और मन को शांति चाहिए। इससे पहले तुम जो बाकी कर रहे हो वो तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो यही रह जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ उस दौलत को प्राप्त करें, आओ उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते में द्वेष नहीं है, जिस रास्ते में कोई नफरत नहीं है, जिस रास्ते में किसी तरह का बखेड़ा नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, भाईचारा, प्रेम, श्रद्धा है आपस में। वो क्या है? वो है इंसानियत। वो है इंसानियत। जहाँ इंसानियत नहीं है वहाँ हैवानियत आ जाती है। मेरे देश की हालत जैसी क्यों हुई, क्यों हो रही है? क्योंकि इंसानियत के पंख लगकर उड़ गई है। उसके पंख तोड़ दिए गए हैं। उसके पंख तोड़कर उसमें नफरत घुस गई है, द्वेष अंतर आ गया है, स्वार्थ अंदर आ गया है, शक्ति अंदर आ गई है, अपनी विनाश की शक्ति। और वो विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धि विपरीत हो गई है। विपरीत उसी की होगी जो इंसानियत खो बैठता है। क्या कहा मैंने? उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और फिर उल्ट सुल्ट काम करता है। उल्ट सुल्ट ही जो करेगा उसका काम विरुद्ध होगा। इसलिए दाता दयाल जी महाराज की बात सुन लो, दर्द दिल से कहते हैं वो बुद्धि जब तुमको मिली मिलजुल के जी रहना सीख लो, द्वेष तज कर प्रेम की युक्ति का गहना सीख लो। द्वेष तज कर और क्या करो? प्रेम की युक्ति का गहना सीख लो। प्रेम में आ जाओ रे, छोड़ो दे धार्मिक भेद व्यवहार छोड़ो। ये जाति है, ये प्रांति है और ये पार्टी। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहूं? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तीनों ही बिगड़ गए तो कहाँ रहे हम? आगे आगे देखना होता है क्या? फिर ये मान लो सुखी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो। कहाँ है राम और लक्ष्मण? आज दिखाओ मुझे। कहाँ है भरत? बताओ मुझे, मानने वालों सनातन धर्म को या किसी भी धर्म को मानने वाले बता दो मुझे, कोई मिसाल तो दे दो। कहीं नहीं मिलेंगे। वो त्रेता की बात होगी। हम कलयुगी हैं। यहाँ ये कहा गया है, भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो, मुख से मीठे और मधुर वचनों का कहना सीख लो। वाह दाता दयाल जी, क्या कहा आपने? मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। यूं नानक साहब ने क्या कहा? नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, सब दे तन मन फिक्के होए। इस वेले चाहे वो गुरबाणी पढ़ते हैं, चाहे पाठ करते हैं, चाहे मंत्र पढ़ते हैं, चाहे कोई पूजा करता है, चाहे कोई अर्चना करता है, चाहे कोई योग करता है, यज्ञ करता है, सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है।
मुख से मीठे और वचन मधुर वचनों का कहना सीख लो। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निबिल सोचो भी कुछ। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निबिल सोचो भी कुछ। किधर जा रहे हैं हम? थक गए, निबिल हो गए, लड़ते लड़ते कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, वकीलों की जेबें भर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, कुछ भी ना साथ देगा। दुनिया से सब जब चलेगा, कुछ भी ना साथ होगा। किसी ने लिखा है 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, लेकिन नहीं, तेरे साथ तेरे कर्म जाएंगे, तेरे संस्कार जाएंगे। वो खड़ा करेंगे तुम्हें धर्मराज या यमराज के दरबार में। क्या कहा मैंने? आगे सुन लो क्या कहते हैं। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निबिल सोचो भी कुछ। ये दशा अच्छी नहीं है, सुमति कह लेना सीख लो। सुमति अच्छा विचार, दूसरों का भले का विचार ले लो भाई। क्या दशा बनाई हुई है द्वेष की, नफरत की। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ तुम बने हुए हो। क्या कहा मैंने? मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी। मैं तो ढिंढोरा पीटूंगा जब तक इस शरीर में मेरी जान है। मैं तो जो अपने सतगुरु से पाया, जिससे मेरे जीवन में सुधार आया, जिससे सत्यता का, हकीकत का और असलियत का पता चला, वो मैं बांटता रहूंगा। कोई सुने ना सुने, कोई मेरे साथ चले ना चले, अकेले ही चलना है। साथ किसने दिया इस दुनिया में? किसी ने नहीं दिया। इसलिए अकेले चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। मैं नहीं कुछ भी परवाह करता हूँ। आगे चलो। ऐसा तो व्यवहार जिससे सुख मिले और शांति। ऐसा व्यवहार करो। जेनी के सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते ही जल जाओ। किसका मत्था टेक लिया, पर तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो अपनी मस्ती से जा रहा है किसी की तरफ को। क्या कहा मैंने? महापुरुषों की बातों को सुनो। चलो, सुनने से बात नहीं बनेगी, चलो इनके ऊपर। ऐसा तो व्यवहार जिससे सुख मिले और शांति। कौन कहता है कि दुख सागर में बहना सीख लो? तुम्हारा मन ही तुम्हें सुख देता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे अंदर शुभ विचार पैदा करने वाला है, और तुम्हारा मन ही तुम्हारे अंदर गंदे विचार करने वाला है। तुम तो अलग हो, मगर तुम उस मन के चपेट में आए हुए हो। तुम उस मन में घिरे हुए हो। तुम्हारे मन ने उसका रूप धारण किया हुआ है। क्या कहूँ और क्या कहूँ? तुम्हारे मन ने तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारी सुरत को, तीनों को डोमिनेट कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि उस मन ने क्या किया? एक तो खुराक अपने स्वाद के लिए कर ली। सिर्फ इस पेट पूजा के लिए नहीं, आँखों के स्वाद, आँखों की खुशी के लिए, कान के आनंद लेने के लिए, रसना का सुख उठाने के लिए, और कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग करने के लिए उसने तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है। क्या कहा मैंने? जैसे अलग होकर देखो जरा अपने आप को, और तुम्हें अंदर से वो आवाज़ आती है। ये मैं दावे से कहता हूँ कि तुम्हें अंदर से वो आवाज़ ज़रूर आती है कि बच्चा, तूने ये गलत किया है।
नहीं आती तो पूछो अपने आप को। तुम उसको सुनते नहीं, तुमने उसका गला ही घोंट दिया और मन के पीछे, और जो मन कहता है उसके पीछे चलते हो। इसको ज़रा एक तरफ सोचो, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। उसको इस मन में ढूंढो, वो क्या है। मन तुम्हें रास्ता दे देगा। जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तुम्हारी डिमांड ही नहीं होती कभी उसको मिलने की। क्या कहा मैंने, तुम तो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागे हुए हो। इसलिए कबीर साहब ने क्या क्या मांगूं कुछ थिर ना रहा, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो आखिरी लाइन में क्या कहता हूँ, कौन कहता है कि दुख सागर में बहना से। राधा स्वामी जग में आए, प्रेम का परिचय दिया। राधा स्वामी जग में आए, प्रेम का परिचय दिया। मेल का साधन हो, मिलजुल के रहना सीख लो। क्या कहा मैंने, आज आपको अपने जीवन के आधार पर बहुत कुछ कह दिया। मानो ना मानो आपकी मौज, मैं तो हमेशा आपका भला चाहता हूँ, आपका सुख चाहता हूँ, आपके लिए तंदुरुस्ती मांगता हूँ, आपके लिए मनानंद, विवेकानंद, ज्ञानानंद और अनुभवानंद की प्रार्थना करता हूँ। आप सब सुखी रहो। जिस जिस धर्म में लगे हुए हैं उससे बंधो मत, उसका रस ले लो, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो और अपने जीवन को अपने ढंग से सीखना सीखो। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामना। आप सुखी रहो। जिस जिस मत को मानने वाले हो, वो मत में कोई बुराई नहीं है, सब में बुराई है, लेकिन हमारे स्वार्थ ने उसको पैदा कर दिया। आप सबका धन्यवाद जो मुझे सुनते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा, बहुत ही प्रेम भरा सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।